जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, आज मैं अपनी सासू माँ को हॉस्पिटल लेके गई थी। उनका MRI कराना था और आपकी कृपा से वो जल्दी हो गया। फिर मैं आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे पति अंकल अंदर गए पर्चा देने, तो उन्होंने कहते 3 साढ़े 3 बजे तक नंबर आएगा। ये परेशान हो गए। तो मैंने उनको एकदम बोला, मैं कहा गुरु जी है ना, सब ठीक कर देंगे। उन्होंने किसी से बात भी करी तो वो बोला कि पहले कल क्यों नहीं फ़ोन किया, ये वो। लेकिन जैसे ये बात कर रहे थे उसी टाइम अंदर से आवाज़ लगा दी। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। कराया उसी बंदे ने, वो भी आपके ही रूप में आया और उसने काम करा दिया। उसके लिए उसका भी शुक्राना और आपका भी शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज, आज मेरे सीधे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है ये, कि मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है अपने ससुर अंकल पे। आज उन्होंने ऐसी बात बोल दी कि मुझे गुस्सा आ गया। और मैं जब से अपने कमरे में पड़ी हूँ, मैं वहाँ पे गई भी नहीं उन लोगों के पास, क्योंकि मेरे से नहीं उठाया बिठाया जा रहा अपनी सास आंटी को। मेरे कोहनी में बहुत दर्द है गुरु जी महाराज। और मेरे ससुर अंकल मेरे हस्बैंड अंकल को बोलते हैं ऐसे बहुत, अब ऐसे शब्द बोले तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मेरी जो बुआ सास आंटी थी वो भी ऐसे बोलती थी, भुगतोगे भुगतोगे। और ये भी ऐसे बोल रहे हैं, हम कर भी रहे हैं और गालियाँ भी खा रहे हैं। तो मेरा मन ख़राब हो गया कि इतना मन से कर रही हूँ फिर भी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मुझे नहीं करना किसी का भी कुछ भी, जब गालियाँ ही खानी है। तो गुरु जी शुक्राना इन गालियों के लिए भी। जय गुरु जी। शुक्राना। आपने कहा तेरे भले के लिए कुछ लोगों को तुझसे दूर करना पड़ा पुत्र, जिन्हें तू अपना समझता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, आज एकादशी की शाम तू मुझे एक इस चीज़ का भोग लगा, तेरे बेटे पर आई परेशानी खत्म हो जाएगी। आज रात 12 बजे से पहले यह काम कर, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी, यह सत्संग तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों की रक्षा के लिए आया है। तेरे बेटे के ऊपर एक गंभीर बीमारी का साया मंडरा रहा है। यदि अनदेखा किया तो बहुत देर हो जाएगी। सत्संग में बताया गया एक सरल उपाय तेरे बेटे की बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। हर दुख, हर परिरोग, हर काली छाया आज समाप्त हो सकती है। इस सत्संग को अभी सुन, यह मौका बार बार नहीं आ मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जो भी मेरे बेटे में परेशानी है गुरु जी महाराज, आप ही देखो, क्योंकि मैंने अपने बच्चे आपके हवाले कर रखे हैं। वो मुझसे दूर है, मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊँगी। हाँ, मेरी बेटी को कोई परेशानी हो रही है पेट में, उसकी परेशानी दूर करना गुरु जी महाराज। जो भी परेशानी हो रही है बच्चों के, वो आप दूर करोगे गुरु जी महाराज। बेटी, आज एकादशी के दिन तुझे एक चीज़ का भोग लगा, तेरे घर के सारे कष्ट, चिंता, परेशानियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पुत्र, तू मेरी मिट्टी भर संगत है, मेरे होते हुए तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी, तेरे पेट की गांठ बन रही है, नसों के ब्लॉक होने का खतरा भी मंडरा रहा है। तुरंत 7 मिनट सत्संग से, वरना रोना वरना रोना पड़ेगा गुरु जी। सॉरी, आवाज़ आ रही है, क्योंकि बॉडी में पेन भी हो रहा है और नींद भी आ रही है। पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है। आप ही देखो। पुत्र, अपने पति का ध्यान रखना शुरू कर दे। इशारा दे रहा हूँ गुरु जी महाराज, मेरे पति का ध्यान आप रखो। मैं किसका ध्यान रखूँ गुरु जी महाराज। मैं तो अब ध्यान रखते रखते इतना थक गई हूँ कि मेरा तो मन करता है आप अपनी शरण में मुझे ले लो। मैं नहीं रख सकती भैया किसी का ध्यान। पुत्र, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, मेरे होते हुए तुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, कई बार सत्संग 2 बार आ जाते हैं और मैं 2 बार सुनती हूँ, तो शुक्राना और लिख भी लेती हूँ 2 बार। तो शुक्राना, कोई ना कोई बात होती होगी उसमें, जो मेरे को 2 बार सुनवा के आप कष्ट काट देते हो। गुरु जी, जैसा कि कहते हैं शिकायतें नहीं करनी चाहिए आपके सत्संग में, और हो सकता है मैं शिकायतें ज़्यादा करती हूँ, तो गुरु जी उसके लिए सॉरी। और शुक्राना ज्योति आंटी कि आप हमारे सत्संग सुनवाती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शुक्राना इस बात का भी गुरु जी महाराज आपका, कि मैं जिन आंटी के पास पहले सत्संग देखती थी,
अगर उन्होंने मना नहीं किया होता कि मैं अपना ये चैनल बंद कर रही हूँ, आप कहीं और अपना सत्संग भेज दो, तो मुझे ज्योति आंटी नहीं मिलती। मैंने ढूंढा ज्योति आंटी को और मैंने 1-2 जगह और भेजा था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब रिस्पॉन्स दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं ज्योति आंटी के संपर्क में आ चुकी थी और ज्योति आंटी को मैं सत्संग भेज चुकी थी। तो मैंने उनको महत्व नहीं दिया, क्योंकि आप कहते हो ना संगत बनानी है तो एक ही बनाओ, सत्संग भेजने हैं तो एक ही जगह भेजो, 10 जगह भेज के कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतने वो भी नहीं है। ज्योति आंटी बहुत अच्छी हैं, गुरु जी उनसे अपनी कृपा बनाए रखें। जब भी सत्संग भेजते हैं वैसे ही तुरंत हमारे सत्संग सुनवा देते हैं। ज्योति आंटी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे सत्संग सुनवाती हैं। शुक्राना आपका और गुरु जी का कि आपसे हम मिले और गुरु जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना सत्संग करूंगी। इससे पहले मैं अपने प्यारे सतगुरु जी का मंत्र याप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उसके लिए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हर दुख से हर सुख में गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हर दुख में हमें गुरुजी हाथ पकड़कर पार लगाते हैं। तो गुरुजी अपने बच्चों पर, अपने सारी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और मैं अपने प्यारे सतगुरु जी के चरणों में अपना कोटि कोटि प्रणाम कर दिया। गुरुजी कहते ने कि निर्जला एकादशी ते कीता गया तेरा शुक्राना करोड़ों शुक्राना करने दे बराबर होवेगा। ते शुक्राना करना ना भूली। शुक्राना 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 दातिया तेरा बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ दा शुक्राना, हर दात दा शुक्राना, हर दिन दिखान दा शुक्राना। गुरु जी कहते ने कि तेरे रास्ते में जो कांटे बिछा रहे हैं वही एक दिन तेरी कामयाबी को देखकर हैरान होंगे। तू बस अपने गुरुदेव पर और अपने महादेव पर भरोसा रख। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तेरी हर परेशानी का हल निकलने वाला है। घर में सुख शांति और धन की बरसात होगी। जो तुझे छोड़कर गए थे वही तेरा साथ पाने की कोशिश करेंगे। बस नाम जपता रहे और मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। और इसे संगत के साथ भी शेयर कर। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मेरी बहन के जो बेटा हुआ उसका चोला जो रस्म थी वो बड़ी अच्छी तरह से हुई। गुरुजी का उसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उस बच्चे पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मेरी बहन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, अपने पापा जी की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, अपनी बहन की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ और उसके हस्बैंड जी की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और एक मैं सत्संग अपनी सबसे छोटी सिस्टर के लिए करना चाहती हूँ गुरुजी। वो भी उसके भी बेबी होने वाला है नेक्स्ट मंथ। तो गुरुजी आप उस पर भी अपनी कृपा करें। मैं जानती हूँ कि वो गुरुजी के साथ अभी नहीं जुड़ी और गुरुजी को मानती नहीं है, लेकिन गुरुजी कहते हैं अगर आपके परिवार का कोई भी एक मेंबर गुरुजी से जुड़ जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार का कल्याण कर देते। तो गुरुजी ये बहन आपसे अपनी बहन के लिए अरदास करती है। गुरुजी उसको भी बेबी ब्लेस करो, उसे उसका बेबी बिल्कुल ठीक ठाक से आ जाए और उसे भी बेबी बॉय जब बेबी गर्ल जो भी हो वो बस स्वस्थ रहे, खुश रहें। और आप हमेशा मेरी बहनों पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सारी संगत का कल्याण करना। गुरुजी महाराज हमेशा साडे नाल रहियो गुरुजी, अंग संग रहना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग नूं विराम दूंगी और गुरु महाराज की कृपा से और भोले बाबा की कृपा दे नाल मैं फिर तो अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय भोलेनाथ, जय महाकाल। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी
आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बृहस्पति वाले दिन, गुरुवार वाले दिन गुरु जी का शुक्राना सत्संग उनके चरण कमल में समर्पित करती हूँ महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो आज का है। गुरुजी ने आज मुझे राम जी के दर्शन करवाए, कृष्ण जी के दर्शन करवाए, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कुछ कहीं भेजा था मेरे ही अपने काम के लिए, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी को सब पता होता है कि हमारे जीवन में क्या कठिनाई चल रही है, और उसी के अकॉर्डिंगली गुरुजी हमसे वो काम करवाते हैं ताकि हमारा वो काम पूरा हो सके। तो उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर सुख दुख में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल को आज बहुत गुस्सा आया हुआ था सुबह। खैर, उसमें मेरी ही गलती थी कि उन्होंने मुझे जल्दी तैयार होने के लिए बोला था। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं बहुत लेट हो गई। लेकिन संगत जी, मैं हमेशा अपना काम पूरा ही करती हूँ टाइम पे, लेकिन पता नहीं क्यों 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं आ रही है मुझे। तो मैं गुरुजी से यही बोलूँगी, गुरुजी पता नहीं अंदर क्या है, आप ही जानो। जो भी है आप उसे काट देना। हमें तो मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। तो गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने हमें अपनी चरनी लगाया, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का शुक्राना, की सेवा देने के लिए शुक्राना। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ऐसे रास्ते बनाते हैं ताकि हमें वो जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें मिल जाए, लेकिन हमें खुद उस रास्ते पे चलना पड़ता है। गुरुजी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो बिना घबराए, बिना डरे मैं सिर्फ चल दे रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं, तू विश्वास रख, तेरा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, बाकी मैं देख लूँगा, और तू परेशान ना होया कर, मैं सब ठीक करूँगा। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, पता नहीं मेरे घर में कैसे 3-4 बिल्ली के बच्चे आ गए हैं बहुत ज़्यादा, और इतना अंदर बाहर कर रहे हैं। मुझे दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। मैंने बस 2 दिन उनको दूध दिया था, उसके बाद से वो जा ही नहीं रहे हैं। अब पता नहीं, कोई कहता है कि बिल्ली घर में नहीं रखना चाहिए, उसे भगा दो, लेकिन वो जीव है, मेरा तो भगाने का मन नहीं करता है। बाकी गुरुजी ही जाने कि वो अचानक से बिल्ली अपने छोटे बच्चों को क्यों यहाँ पे छोड़ के चली गई है। गुरुजी ने हर पल हर कष्ट काटा है, हेल्थ ब्लेस की है, रिकवरी की है मेरे पति अंकल की। उनका गुस्सा कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, लेकिन गुरुजी सब संभाल लेंगे। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बटरफ्लाई रूप में, ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की, फ्लोरेसेंट कलर की बटरफ्लाई आज गुरुजी ने दिखाई। बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखाई, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पिजन रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपने दिल का हाल मैं क्या बताऊं गुरु जी। मेरे बहुत सारे दुख है गुरु जी, मुझे इन दुखों से निकालो मालिक।
आपको पता है गुरुजी, मेरे ऑफिस के जो हालात है ना वो अच्छे नहीं हैं। कोई कोऑपरेटिव नहीं है। ओवरलोडेड सीट हो गई है मेरे सिर पर जोर पड़ रहा है गुरुजी ज़्यादा, तो मैं इतना वर्कलोड नहीं संभाल सकती। गुरुजी आप संभाल लो ये बात तो, ठीक है। दूसरा गुरुजी, मुझे जो मेरे से जो जूनियर है ना, जुबान बहुत निकलती है उनकी, इनको जवाब आपने देना है गुरुजी। आपको पता है गुरुजी, मैं आपकी शरीफ सी बच्ची हूँ, किसी को फालतू कुछ नहीं बोलती, लेकिन लोगों की ज़ुबान बहुत चलती है, तो उसका आंसर आपने देना है गुरुजी, एक तो। दूसरा गुरुजी, मेरी शादी भी गुरुजी आपने ही कराई है, जिसके साथ मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरा पति दूसरी औरतों से बातें करवा लो, उनसे मिलने की प्लानिंग करा लो, पता नहीं क्या क्या अय्याशियाँ करा लो, उससे बहुत खुश रहता है। मेरे साथ दिन में वो आधा घंटा भी नहीं होता मेरे साथ वो, क्योंकि जब मैं घर आती हूँ तो वो निकल जाता है घर से बाहर, और जब मैं बाहर होती हूँ तो वो घर के अंदर बैठा होता है। जो मेरे को दवाई तक लेने में भी हेल्प नहीं कर सकता। अपना खर्चा मैं खुद ही करती हूँ। ऐसे लगता ही नहीं है गुरुजी कि मेरी शादी हुई हुई है, क्योंकि वो तो मेरे साथ भाई बहन की तरह रहता है। मेरा पति तो कज़न ब्रदर होते हैं ना, जो वैसे रहता है मेरे साथ। तो उधर से अपना खर्चा मैं खुद ही करती हूँ। मेरे से डिमांड रखता है पैसे की। अब वो कहता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है तो मुझे गिफ्ट लेके दे। हर बार उसके दिमाग से यही बात होती है कि मुझे गिफ्ट लेके दे, हज़ारों के 20-25 हज़ार रुपये दे, मुझे गिफ्ट लेना तेरे से। बताओ मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा उसके डालने के लिए उसके पैरों में। उधर से उसका बाप कहता है तू घर में कॉन्ट्री कर, मैंने कोई ठेका ले रखा है तुम्हारा। अपने लड़के को बोल लेना, जो पता नहीं कितने लाखों रुपए कमाता है और पता नहीं लड़कियों पर कितना उजाड़ता है। तो मतलब गुरुजी, मतलब ये सब सिलसिले जो ये चल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, ऐसे क्या माड़े कर्म हो गए गुरुजी मेरे कि मेरी ज़िंदगी 7 साल हो चुके हैं आपसे जुड़े हुए, अभी तक नहीं सुधरी मेरा कोई गोल्डन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ। आपने किसी टाइम कहा था कि सब्र कर, तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है। मुझे तो कहीं से गुरुजी हालात ही नहीं लग रहे गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने के। हो सके तो मुझे अच्छे दिन ही दिखा दो गुरुजी इस ज़िंदगी के। मैं तो हर वक्त स्ट्रेस में रहती हूँ, क्योंकि अब मेरा पति भी मेरे से डिमांड करता है खर्चा दे, पैसे दे, मेरे को गिफ्ट लेना है। गुरुजी 1, 2, 4, 5, 10 में भी नहीं मानता वो तो कहते हैं कि मुझे 20-25 हज़ार दे। ये बात भी मैं आपको सौंप रही हूँ, संभाल लो गुरुजी, लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरे को मारना ना शुरू कर दे। दूसरी बात गुरुजी, मेरा ससुर पैसे की डिमांड कर रहा है मेरे से, खर्चा दे घर में। मैं तो सिर्फ एक जरा सी सब्जी ले लेती हूँ, वो भी कभी कभी दिखावे में। मैं तो वो भी नहीं खाती इन लोगों का, जब से तांत्रिक करनी शुरू की इसके फादर ने। मतलब जानबूझ के पैसा उठने के चक्कर में पैसे थे घर में। तो गुरुजी मेरी तो लिमिटेड सैलरी आती है, ये लोग तो मुझे सच में उजाड़ के खा जाएंगे मुझे ये लोग तो। गुरुजी मैं नहीं उजड़ना चाहती, मेरी सैलरी को भी संभाल लो गुरुजी, मेरी नौकरी को भी बचा लो गुरुजी, क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा है ना हर चीज़ के लिए। मैं अकेली सब कुछ नहीं कर सकती मालिक। गुरुजी आप संभालो मेरी ये सिचुएशन, ऑफिस वाली सिचुएशन भी आंसर आपने देना गुरुजी। दूसरा गुरुजी, जो मैरिड लाइफ है वो भी देख लो। मेरा जो कज़न ब्रदर की तरह मेरे साथ ये रहता है ना, इसको भी सद्बुद्धि दे दो, इसकी बुद्धि को ठीक कर दो गुरुजी। गलत जो करे मेरे साथ उसका हिसाब किताब आप कर लिया करो। जब गुरुजी मैं देखती हूँ ना कि जो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं उनका तो आज तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है, तब फिर लगता है कि भगवान कहते हैं कि जो किसी के साथ बुरा करता है तो उसको भी उस चीज़ का फल भोगना पड़ता है। लेकिन मैंने तो गुरुजी आज तक नहीं देखा ऐसा कुछ भी कि जो हमारे साथ बुरा कर रहा है और उसको इस चीज़ का फल मिल रहा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा गुरुजी। तभी तो गुरुजी कई बार विश्वास उठ जाता है भगवान से भी। और गुरुजी 6 साल पहले आपसे अरदास करी थी मैंने, लेकिन गुरुजी मेरी आज तक मेरी अरदास पूरी नहीं किया, वो अरदास पूरी नहीं हुई। वैसे तो गुरुजी आपके सत्संग में ही सुनना है कि कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी मैं इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ, उसका भी मैं शुक्राना करूँ गुरुजी, मर्जी है आपकी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी ऐसी सिचुएशंस के लिए भी जिन चीज़ों में मैं परेशान हो रही हूँ।
पनिश हो रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, बच्चा आपने दिया मुझे, उसका भी ध्यान रखो गुरु जी। उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, बिल्कुल ठीक नहीं है। दिन में 10-10 बार वो पोटी कर देता है, उसको लूज मोशन लग जाती है। छोटा सा बच्चा, दवाई खिलाते रहते हैं फिर भी रिज़ल्ट ठीक सा नहीं आता है। उधर से वो बोलता नहीं है, बोल नहीं पाता गुरु जी। वैसे है वो छोटा सा, फिर भी इतने 1 साल 1.25 साल तक के बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं जो नहीं बोलता। ये बात भी आप संभालो गुरु जी, बोलना शुरू कर दे बेचारा, छोटी सी नन्ही सी जान गुरु जी। इसकी हेल्थ को भी ठीक कर दो। कहने को तो गुरु जी मैं आपकी बेटी हूँ, कहने को तो आप कहते हो कि मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ, तो सुना है मैंने, क्या पता किसी और के लिए भी हो। अगर गुरु जी आप ये कहते हो ना, तो फिर क्या गुरु जी आप मेरे मन की बेचैनी, मेरी परेशानी को गुरु जी आप नहीं देख सकते क्या? ये बताओ मुझे, ऐसे क्या कर्म हो गए गुरु जी कि मैं क्या करूँ गुरु जी? मेरी ये जो सिचुएशन है ना मेरी इस वक्त, मेरी सोच समझ से तो बाहर है। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ गुरु जी, मैं परेशान हूँ मालिक, लेकिन आज तक मेरी किसी भी परेशानी का हल नहीं निकला गुरु जी। अब तो बख्श दो गुरु जी, मेरे माड़े कर्मों के लिए मुझे माफ़ कर दो गुरु जी। अब दया कर दो, अब रहम कर दो, मेरी अरदास पूरी कर दो गुरु जी। मेरे दिल के, मेरी चाव पूरे कर दो दिल के। बाकी मर्जी है आपकी गुरु जी। मेरी ऑफिस वाली सिचुएशन भी संभाल लो, ठीक कर दो, फेवरेबल कर दो। बाकी गुरु जी आपकी मर्जी है। मेरी मैरिड लाइफ को भी ठीक कर दो गुरु जी। वो जो मेरे साथ, जो मेरे कज़न ब्रदर की तरह रहता है ना मेरे साथ, मेरा पति, उसको भी ठीक कर दो, सद्बुद्धि दो गुरु जी उसे। मैं गुरु जी इतना नहीं भटकना नहीं चाहती, लेकिन गुरु जी आपसे कुछ हासिल नहीं हो रहा ना गुरु जी, तो बंदा भटकता है फिर इधर उधर, कहीं से तो सुख मिल जाए गुरु जी। और गुरु जी मुझे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं करनी छोड़ दे, और मेरे से पैसे की डिमांड करने भी छोड़ दे। ये सब लोग, मेरी लिमिटेड सैलरी है फिर भी इनको चुभती है। इनका लड़का पता नहीं कितना लाखों रुपये कमा के आता है, फिर भी इनको चुभता है। मेरे पैसे चुभते हैं इन लोगों को लिमिटेड से। संभालो गुरु जी मेरी ये सिचुएशंस को, आपको सौंप रही हूँ गुरु जी। मेरी सोच समझ से बाहर है ये सब चीज़ें। अब मैं गुरु जी अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।